हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 15 वाली, और आज हम शुरू करेंगे पाइप एंड सिस्टम को। पाइप एंड सिस्टम की आज हमारी पहली ही क्लास है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम का जो बेसिक रहता है वो एग्जैक्ट वैसा ही रहता है जैसे कि डायमंड वर्क का था, ठीक है। तो इसमें बेसिक नहीं करेंगे हम, अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस रखे हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से रखें, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, ओके। लेकिन बेसिक इसका पढ़ के टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है बेसिक इसका जैसा डायमंड वर्क का है। फिर मैं उसको कराऊं, फिर वो टाइम खराब करने वाली बातें हो जाएंगी, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बैच आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये सिलेबस है, और ये सिलेबस आपका अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है। ये वाला सिलेबस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर है। तैयारी आपने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है। इसमें हमने रेशियो, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, डायमंड वर्क, वर्क एंड वेजेस कंप्लीट कर लिया है। आज पाइप एंड सिस्टम की क्लास है पहली वाली, कल दूसरी वाली होगी, और 2 क्लास में से खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं पहला वाला। तो वीडियो के लास्ट में 2-3 मिनट में आपसे बात करूंगी स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको सुन के जाना। पैसे वैसे नहीं मांग रही मैं आपसे कल जो मैंने बोल दिया उसके लिए सॉरी, और जिन्होंने पैसे भेजे हैं उनके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं भेजे उनके लिए बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है, वो एक सिचुएशन होती है। मेरे पास नहीं है अभी, वैसे ही और भी बहुत सारे बच्चे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है। वो अपनी परेशानी कह भी नहीं सकते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं तो कम से कम कह तो देती हूँ, मैं तो एकदम मुंह फट इंसान हूँ। मतलब मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम है मैं बस बोल लेती हूँ, थोड़ा सा नहीं बोलती हूँ ना तो टेंशन दिमाग में बहुत ज्यादा होती है, और टेंशन अभी अपना दिमाग नहीं ले सकता है, समझ रहे हो ना। तो अंदर जो भी चीज चल रही है उसको बोल देना ज्यादा अच्छा होता है दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाता है। उस दिन जिस दिन मैंने बहुत इमोशनल वाली वीडियो बना दी, और उस दिन मैं सच में भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन टाइप फील कर रही थी, क्योंकि सिर में बहुत भयंकर वाला दर्द था। तो सिर से ही सोचने समझने की क्षमता आती है, और वही परेशान है तो फिर डमाडम हो जाता है सब कुछ समझ रहे हो। जिंदगी एकदम से लगता है कुछ नहीं है, बस सुसाइड करो या कुछ भी करो, ऐसा 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 फीलिंग आने लगती है। क्योंकि यहाँ से हम सोच रहे हैं और यही प्रॉब्लम है ना, तो और आगे आस पास कोई है नहीं, अपना नहीं दिख रहा है, तो फिर अकेलापन बहुत ज्यादा ऐसा लगता है। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ वैसे तो, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो के लास्ट में 2-3 मिनट हम बात करेंगे स्टडी से रिलेटेड, कुछ चीजें हैं जिन पर बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक इसका बिल्कुल वैसा ही है, मैंने आपको बता दिया है जैसे कि टाइम एंड वर्क का है। तो बेसिक हम नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक नल होगा जो पानी को बाहर निकाल रहा होगा, उसको समझेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं समझा दूंगी आपको, फिर आपको चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से करते हैं क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ मैं। 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए, तो अब मैंने आपको एक टाइप पढ़ाया था टाइम एंड वर्क के दौरान, कौन सा वाला, ये वाला, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, ये पढ़ाया था मैं टाइम एंड वर्क के दौरान, याद आ गया आपको। वही इसमें लगेगा, ठीक है। वही क्या होगा इसमें लगेगा। तो 15 नल 36 मिनट में भर सकते हैं। तो 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी, कितने नलों की आवश्यकता होगी, M2 मान लो। 1 घंटे में यहाँ पर मिनट है तो मिनट ही बना लो, 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, बस इससे सॉल्व करना है आपने। तो आप सॉल्व कर दो, 15 चौका और 4 निम 36। तो यहाँ से M2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दिस इज आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान चीजें लगेंगी आपको अभी। टाइम एंड वर्क अगर आपने अच्छे से समझा है तो पूरा पाइप एंड सिस्टम आपकी उंगलियों पर होगा, ओके। चलिए ये 9 है, 9 ठीक से बना देती हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान क्षमता के 15 पाइपों का उपयोग करके एक पानी की टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम उपरोक्त क्षमता के 20 पाइपों का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है। सेम क्षमता का उपयोग करा जा रहा है, तो 15 पाइप अगर किसी पानी की टंकी को भरने में 9 मिनट का समय लेते हैं, तो 20 पाइप उसी पानी की टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो x बराबर 9 तिया 27/4 बराबर 4 पन्ना 4 छिक्का 24 और 6.75, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6.75 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, M1 D1 और बराबर M2 D2, ठीक है, वही लग रहा है अपना। जैसे टाइप चेंज होगा मैं आपको बता दूंगी। 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 6 पाइप 10 घंटे काम करते हुए, 6 पाइप 10 घंटे काम करते हुए
एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं, 3 दिन में खाली कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा? 9 पाइपों को एक दिन में खाली करना है। कितने घंटे काम करेंगे ये हमसे पूछा है, ठीक है। हमने कहा 3 से 3 त्रिका और 3 दूनी, ठीक है, और 10 दूनी 20। कितना घंटा लग जाएगा? 20 घंटे लग जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 घंटे, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना, ये हमसे पूछा था कितने घंटे लगेंगे, वही चल रहा है अपना M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, ठीक है। टाइम इंक्लूड हो गया है, दिन और टाइम तो मल्टीपल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, एक टैंक को पूरी तरह से पानी से भरा जाना है, जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइपों का उपयोग किया जाता है। टैंक 1 घंटे 40 मिनट में भर जाता है। यदि ऊपर उल्लिखित समान प्रकार के 10 पाइपों का उपयोग किया जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये जो लाइन हमको दे रखी है 1 घंटा 40 मिनट, और बाद में भी हमें टाइम बताना है, तो या तो इसे मिनट में चेंज करो या इसे घंटे में चेंज कर लो। फिलहाल के लिए मैं इसे मिनट में चेंज कर लेती हूँ। तो ये जो आपको दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट, इसको मैं लिख सकती हूँ 100 मिनट। क्या लिख सकती हूँ? 100 मिनट लिख सकती हूँ, ठीक है। अब अपना वही वाला तरीका लगा देंगे कि 8 पाइप 100 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं, तो समान क्षमता के या समान प्रकार के 10 पाइप कितने समय में उस टंकी को भर देंगे, तो D2 हमें बताना है, ठीक है। हमने कहा यहाँ से 0 से 0, और ये जो D2 है ये कितना आ जाएगा आपका? 80 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 मिनट आ जाएगा। ये जो 80 मिनट है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 घंटा प्लस का 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हो? 1 घंटा 20 मिनट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तीसरा पाइप उसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब 3 नल हैं, तीनों नल एक साथ टंकी को भर रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे कि टाइम एंड वर्क में जो हमने सीखा था, एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा? जो संख्या दे रखी है इनका एलसीएम। जैसे कि मैं 3 पाइप मान लेती हूँ, ABC, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए अगर अकेला टंकी को भरता है तो 12 घंटे में भर देता है, बी अगर अकेला भरता है तो 6 घंटे में भर देता है, सी अगर अकेला भरता है तो 4 घंटे में टंकी को भर देता है, ठीक है। तो टंकी की क्षमता क्या होगी? इनका एलसीएम, ठीक है। टंकी की जो धारिता होगी, इसमें पानी जो भरा जाता होगा, वो कितना पानी आता होगा, वो होगा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 सभी से कट जाएगा, तो 12 से काटोगे 12 एकन 12, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 4 से काटोगे 4 तिया 12, ठीक है। अभी क्या हुआ है? सभी को एक साथ खोल दिया गया है। इन सभी 3 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सभी को मतलब कि A प्लस B प्लस C को, ठीक है, कितना टाइम लगेगा? टोटल 12 लीटर पानी भरना है और इफिशियंसी इनकी कितनी है? 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना घंटा लग जाएगा? 2 घंटे का समय लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 घंटे। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? बहुत ही लल्लुएस्ट लगेगा अगर आपने टाइम एंड वर्क ठीक से पढ़ रखा है तो। अगर नहीं पढ़ रखा है तो पहली क्लास देखना कंपलसरी है, उसके बाद आज की क्लास देखोगे। चलो, 3 नल A, B और C एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल A और C दोनों को एक साथ एक खाली टंकी में खोला जाता है, तब टंकी को भरने में लिया गया समय क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, नल तो हमारे पास 3 है, लेकिन पानी हमें सिर्फ A और C से ही भरवाना है, B का हमें यूज नहीं करना है, तो B का हमें कोई यूज करना ही नहीं है फिर, ठीक है। B के टाइम से भी कोई मतलब नहीं, हमें A और C के ही टाइम से मतलब है। तो A अगर अकेला भरता है तो 15 घंटे में भर देता है, C अगर अकेला भरता है तो 18 घंटे में भर देता है, ठीक है, यही कहा जा रहा है। तो हमने कहा कि टंकी की जो क्षमता होगी, पानी भरा जाएगा उसमें धारिता जो होगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा तो दोनों संख्याओं से कटेगा। 15 से काटोगे 15 छिक्के 90, 18 से काटोगे 18 पंजू 90, और ये क्या हो जाएगा? इनकी इफिशियंसी। ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेगा, सी 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा। इनको भरना कितना है? 90 भरना है। तो A प्लस C का जो टाइम होगा, A प्लस C का जो टाइम होगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 90 बट्टे इनकी इफिशियंसी कितनी है? 11। 11 8 88 प्लस 8 सही 2 बट्टे 11, ये क्या लगेगा? इनको समय लग जाएगा 8 सही 2 बट्टा 11 घंटों का समय लगेगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक एक लाइन के सवाल है, एक एक लाइन के। आगे बढ़ते हैं। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। देखो,
एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो इफिशियंसी पहले ही हमको दे रखी है, ए है और बी है। इनकी हमें क्या दे रखी है? इफिशियंसी, ठीक है। इनकी हमें दे रखी है इफिशियंसी, ठीक है। कितनी है? दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, मतलब कि इसकी इफिशियंसी 3 है तो इसकी इफिशियंसी 1 है, ऐसे कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, मतलब इसकी इफिशियंसी 3 है तो इसकी इफिशियंसी 1 है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। तो टंकी में कितना पानी भरा जाता होगा? धारिता क्या आ जाएगी? टंकी की धारिता, जो धारिता होगी टंकी की वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी टाइम इनटू का इफिशियंसी, ठीक है, ये आ जाएगी। तो टाइम टोटल कितना है हमारे पास में? 32 मिनट में भर देते हैं, 32 मिनट। इफिशियंसी कितनी है इनकी? 3 और 1 4, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। टोटल धारिता क्या है टंकी की? 128 लीटर की, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? धीमा पाइप बोले तो जिसकी इफिशियंसी कम है 1, ठीक है, बी को। तो यहाँ से बी का टाइम क्या आ जाएगा? बी का टाइम आ जाएगा 128 लीटर पानी भरना है और 1 इसकी इफिशियंसी है, तो 128 मिनट का ही समय लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 128 मिनट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ मिनट में था इसलिए यहाँ मिनट में ही आंसर आएगा, ठीक है। वहां लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा मिनट में ही रहेगा, ठीक है। कभी कभी मैं कहते कहते भी हकला जाती हूँ, सच में। चलो, एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि एक साथ दोनों पाइप 36 मिनट में टैंक को भर सकते हैं, तो धीमी दर से भरने वाला पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरने में सक्षम होगा? ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। दो पाइप मान लेते हैं, ए है और बी है। इनकी इफिशियंसी की अगर हम बात करें, इफिशियंसी की, ठीक है, तो 3 गुना तेजी से भरता है, मतलब 3 ये है तो 1 ही है, हमसे कहा जा रहा है। तो हमने कहा कि टंकी की जो धारिता होगी, धारिता, इस टंकी में पानी जो आता होगा वो कितना आएगा? वो आएगा 36 मिनट में भर देते हैं दोनों मिलकर के। तो 36 इंटू का इफिशियंसी कितनी है? 4, तो ये कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, कैरी लेंगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144 आ जाएगा, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है धीमी दर से भरने वाले पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भर देगा? धीमी दर से कौन भरेगा? बी भरेगा। तो बी का टाइम क्या होगा? बी का टाइम क्या हो जाएगा? 144/1 बराबर 144 मिनट। समझ रहे हो? तो दिस इज आंसर 144 मिनट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट, 3 पाइप एक्स, वाई और जेड एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ए, बी, सी छोड़ते हैं। यह पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, 21, 22, 23, 24। तो क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना, ठीक है। बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं है। मैं जो भी आपको करा रही हूँ ये वो करा रही हूँ जो एग्जाम में आज डिमांड है एग्जाम की, समझ रहे हो ना। कर लोगे ध्यान से फायदे में रहोगे, नहीं करोगे अपन का कुछ नहीं जाता, इसमें सिर्फ आपका घाटा, समझ रहे हो ना। तो हमने कहा कि एक्स, वाई, जेड एक टैंक को भिन्न भिन्न रसायन छोड़ते हैं, एबीसी भिन्न भिन्न रसायन छोड़ते हैं। एबीसी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ आना है टाइम पर, ठीक है। एक्स, वाई और जेड, हमसे कहा जा रहा है कि बी का अनुपात क्या होगा, वो हम बाद में करेंगे। पहले टाइम, इफिशियंसी निकालते हैं और धारिता निकालते हैं, ठीक है। हमने कहा कि एक्स अगर अकेले भरता है तो 20, 25, 40 टैंक को भर सकते हैं। ये 20 में, ये 25 में और ये 40 में, ठीक है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो हमने कहा कि जो टंकी की जो धारिता होगी वो क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 200 होगा। 200 सभी से कटेगा और कोई संख्या छोटी है नहीं है जो सभी से कटेगी। इससे काटोगे 10 बार जाएगा, इससे काटोगे 8 बार जाएगा, इससे काटोगे 5 बार जाएगा। ये क्या आ गई? इनकी इफिशियंसी आ गई एक्स, वाई, जेड की। 1 घंटे में इतना भरेगा, ये अच्छा मिनट में ये 1 मिनट में 10 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में 8 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा। 10 मिनट के लिए सभी को एक साथ खोल दिया जाता है। 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सभी को एक साथ खोला जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 10 मिनट में कितना भरेंगे? ठीक, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 मिनट में कितना भरेंगे? ये तो 10 इंटू इफिशियंसी कितनी इनकी? 18, 8, 5, 13 मतलब कि 23, ठीक है। तो ये भर देंगे आपका 230 लीटर, ठीक है। कितना भर देंगे? 230 लीटर भर देंगे। अब हमें यहाँ पे नहीं जाना है, अब हमें इधर जाना। 230 लीटर ये भर देंगे, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि बी का अनुपात क्या होगा 10 मिनट के दौरान। तो बी कौन भर रहा था? बाई है जो बी भर रहा था, एक्स है जो ए रसायन भर रहा है और ये है जो सी रसायन भर रहा है, ठीक है। हमें क्या बताना है? बी रसायन बताना है कितना भरा गया है। तो बी रसायन हमको बताना है। बी की, बाई की इफिशियंसी क्या है? 8 है,
बाई की इफिशियंसी कितनी है 8 है, तो ये कितना भरा गया होगा 8 इंटू टाइम कितना है 10 मिनट का है, ठीक है, टाइम कितना है 10 मिनट का है, इफिशियंसी कितनी है इसकी 8 है, तो हमने कहा कि ये भरा गया होगा 80 लीटर। कितना भरा गया होगा 80 लीटर भरा गया होगा। मुझे फ्रैक्शन में बताना है, फ्रैक्शन में, मुझे किसमें बताना है, फ्रैक्शन में बताना है। तो ये जो 80 लीटर है ये 230 लीटर का कितना भाग है बेटा 8/23 भाग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 8/23। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुझे इसे फ्रैक्शन में बताना था कि जो 80 लीटर रसायन बी भरा गया है ये कुल रसायन का कितना भाग है, तो 8/23 भाग है, ठीक है। चलिए, एक टैंकर को दो पाइप पी और क्यू द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप क्यू को पहले आधे समय के लिए अकेले खोला जाए और दूसरे आधे समय के दौरान पी और क्यू को एक साथ खोला जाए तो टैंकर कितने समय में भर जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा पी है और क्यू है, अगर ये अकेले अकेले भरते हैं तो 60 और 40 मिनट में भर देते हैं, तो टैंकर की जो धारिता है वो कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम वो होगा कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 60 से काटोगे 60 दूनी, मतलब कि पी की इफिशियंसी 2 है और इसकी इफिशियंसी 3 है, ठीक है। मतलब कि पी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, क्यू 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, ठीक है। अब आधे समय के लिए सिर्फ क्यू को खोला गया है, पहले आधे समय के लिए सिर्फ क्यू को खोला गया है और दूसरे आधे समय के लिए पी प्लस क्यू दोनों को खोला गया है। पहले मैं बेसिक से करूंगी बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने कहा आधे समय के लिए क्यू को खोला गया है, मान लो टी टाइम लगता है, कितना लगता है, टी टाइम लगता है, तो क्यू तो पहले आधे समय के लिए और बाद में पी के साथ लगा हुआ है, तो पूरे समय के लिए लगा हुआ है, लेकिन पी सिर्फ आधे समय के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि टाइम कितना लगेगा, तो पी कर रहा है सिर्फ आधे समय के लिए काम, मतलब कि T/2 प्लस का क्यू कर रहा है पूरे समय के लिए काम। तो हमने कहा कि क्यू ने तो पूरे समय के लिए काम करा है, यहाँ भी आधे समय के लिए, वहां भी आधे समय के लिए, तो क्यू की इफिशियंसी पूरी और पूरे समय के लिए, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 120, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कटेगा, टी और 3t 4t, 4t बराबर कितना आ जाएगा 120, और यहाँ से 4 से काटोगे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये जो टी है कितना आ गया 30 आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 30 मिनट का समय लगेगा और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है करने का इसका, दूसरा तरीका इसका ये है कि मैंने कहा कि पी जो आधे समय के लिए काम कर रहा है, क्यू ने तो पहले आधे समय कर लिया, बाद के आधे समय कर लिया, क्यू पूरे समय के लिए काम कर रहा है, लेकिन पी जो है पी सिर्फ आधे समय के लिए ही काम कर रहा है। तो मैंने कहा कि मैं पी को पूरे समय के लिए काम करा लेती हूँ, ठीक है, इफिशियंसी आधी कर देती हूँ, टाइम डबल इफिशियंसी आधी, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं पी से पूरे समय के लिए काम कराऊंगी, तो मैं पी प्लस क्यू को एक साथ काम करा लेती हूँ, पी की इफिशियंसी आधी कर देती हूँ, ठीक है। टाइम डबल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी है 3 है, दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, दोनों की इफिशियंसी 4 है, तो पी प्लस क्यू का जो टाइम होगा, टाइम वो कितना आ जाएगा, पानी कितना भरना है इन्होंने 120 लीटर, इफिशियंसी कितनी है 4, तो 4 तिया 12, 30 मिनट का टाइम लगेगा और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 मिनट का आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं, एक ही बात है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। अगर पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे तक पूरा भरेगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो 7 बजे खोला जाता है, 9 बजे खोला जाता है, 2 घंटे पहले खोला जा रहा है ए को, तो मैंने यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर मैंने बी लिखा, ठीक है। मैंने कहा ए अगर अकेला भरता है 8 घंटे में, बी अकेला भरता है तो 12 घंटे में, तो टैंक की जो क्षमता है वो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 8 से काटोगे 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले ए को खोला गया है 7 बजे, ठीक है, 7 AM पर, और बी को खोला गया है 9 AM पर, ठीक है, ऐसे ही कहा गया है। तो ए के पास टाइम जो है 2 घंटे का ज्यादा टाइम है, कितना टाइम है 2 घंटे का ज्यादा टाइम है ए के पास, तो टोटल समय कितना लगेगा, ए की इफिशियंसी, ठीक है, कितनी है, ए प्लस बी का जो टाइम होगा वो कितना लगेगा, ए प्लस बी का टाइम कितना आ जाएगा, पहले ए जो है अकेला चलेगा 2 घंटे तक, ठीक है, तो 3 इंटू का 2 घंटा प्लस का उसके बाद ए प्लस बी दोनों चलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो ए काम करेगा फिर ए प्लस बी दोनों काम करेंगे, ठीक है, ऐसा है, ओके। तो मैंने कहा पहले ए काम करेगा 2 घंटे तक, ठीक है, पहले 2 घंटे तक ए काम करेगा, तो ए की इफिशियंसी 3 है और यहाँ पर 2 घंटे का टाइम है, प्लस का ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5 है, और टाइम हम कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि एक्स टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, बराबर कितना पानी भरना है 24, ये पानी भरना है इनको, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 3 दूनी 6 और 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 6 हमने लिया इधर करा, तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा।
तो यहाँ से t बराबर कितना आएगा 18/5 बराबर कितना होगा 5 तिया 15 और उसके बाद 3/5 12 5 60 और 12 तिया 36 मतलब कि 3 घंटा प्लस का 36 मिनट का समय जो है लग जाएगा। ठीक है, अब 3 घंटा प्लस का 36 मिनट ये जो 9 बज रहे हैं इसमें ऐड करो आप। ठीक है, ऐड करो इसमें 9 AM में ऐड करोगे कितना 3 घंटा प्लस का 36 मिनट तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12:36 मिनट हो रहे होंगे कौन से वाले PM वाले। ठीक है, तो मैं PM लिखूंगी यहाँ पर 12:36 PM। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, पहले 2 घंटे के लिए ए अकेला काम करेगा और बाद में मान लेते हैं 3 घंटे के लिए काम करेंगे तो हमने बाद में A प्लस B दोनों को काम करा लिया। ठीक है, पहले ए अकेला काम करेगा 2 घंटे तक तो हमने 2 घंटे तक इसको अकेला काम करा लिया। ठीक है, 3 की एफिशिएंसी से फिर हमने यहाँ 3 दूनी 6 आया, 6 इधर ले गए माइनस कर दिया। फिर 5t बराबर 18/5 t बराबर 3 घंटा प्लस का 36 मिनट हमने इसमें ऐड करा तो 12:36 मिनट का समय हमारा आ जाएगा। चलो, पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30 40 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप ए बी सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया। टंकी कितने बजे भर जाएगी ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ए है और बी है, सही से लिखते हैं, एक बार सही से लिख जाओ। पेन का कलर चेंज करती हूँ मैं थोड़ा सा, कौन सा लूँ, ब्लू वाला ही लेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमको ये वाला। तो हमने कहा ए है और बी है और सी है। ठीक है, ए बी सी है, ए अगर अकेला करता है तो 30 और ये 40 और ये 60। हमने कहा टंकी की जो धारिता होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा 120। आप 30 से काटोगे तो 3 चौक 12, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 6 से काटोगे 6 दूनी 12। ये क्या आ जाएगी, इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, इनकी इफिशियंसी आ गई ये। लेकिन हुआ क्या है, ए को खोला गया है 7 बजे, सुबह 7 बजे, बी को खोला गया है 8 बजे और सी को खोला गया है 10 बजे। ठीक है, 10 AM पर, सही से लिखते हैं एक बार इसको, 10 AM पर खोला गया है सी को। ठीक है, सी को खोला गया है 10 AM पर। तो मैंने कहा ए को यहाँ तक आने के लिए 2 घंटे का टाइम है और बी को यहाँ तक आने के लिए 3 घंटे का टाइम है ए के पास। ठीक है, ए के पास टाइम है 3 घंटे का और बी के पास टाइम होगा 2 घंटे का। ठीक है, तो मैंने कहा इसके पास टाइम है 3 घंटे का और इसके पास टाइम है 2 घंटे का। तो ए अकेले 3 घंटे चलेगा, बी अकेले 2 घंटे चलेगा और उसके बाद सभी साथ में चलेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो ए है, ए, ठीक है, ए यहाँ पर मैंने लिखा ए प्लस का बी, फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ए बी और प्लस का ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, साथ में ले लिए बाद में। तो मैंने कहा ए, पहले ए की इफिशियंसी क्या है, 4 है, 4। ठीक है, और ए 10 बजे तक 3 घंटे तक चलेगा तो 3 इतना पानी भरेगा। ठीक है, प्लस का बी की इफिशियंसी क्या है, 3 है। ठीक है, बी 2 घंटे तक 10 बजे तक अकेला चलेगा तो पानी कितना भरेगा, इतना भरेगा। ठीक है, फिर मैंने कहा प्लस का क्या आ जाएगा, ए बी सी की तीनों की इफिशियंसी, ये होगी 7 और 2 9। ठीक है, अब टाइम मान लो आप टी। ठीक है, कितना टाइम मान लो, टी मान लो, ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, ये जो 9t है इसके बराबर कितना आ जाएगा, 120 माइनस के 18 बराबर के 102। ठीक है, t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 9 एकन 9, फिर एक और बचेगा 9 एकन 9, फिर 9 एकन 9 और 3/9 का मतलब है 3 त्रिका 9 और 3 से काटोगे 60 को तो 11 घंटे प्लस का 20 मिनट, 11 घंटे प्लस का 20 मिनट आ जाएगा t बराबर। अब t बराबर 11 घंटे प्लस का 20 मिनट आया है तो ये जो 10 AM है, 10 AM, ठीक है, 10 AM, इसमें आप ऐड कर दो कितना, 11 घंटा प्लस का 20 मिनट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इसमें शाम के 9:20 आ जाएगा PM वाला। ठीक है, PM, तो 9:20 ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो शुरुआत में जो भी काम करेगा उसके काम को इधर लाके माइनस भी कर सकते हैं। जो हम ऐसे कर रहे हैं इसको हम हटा के ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में क्या करें, इसको हटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में ये कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति शुरुआत में काम कर रहा था उसके काम को माइनस कर दे रहे थे। ठीक है, फिर मैंने कहा बाकी जो काम बचेगा तीनों से करवा लेते हैं क्योंकि छोड़ के तो कोई जा नहीं रहा है। टाइम एंड वर्क में छोड़ के चला जाता था व्यक्ति, शुरुआत से दो दिन काम करा छोड़ के भाग गया, इसमें कोई भी छोड़ के नहीं भाग रहा है। तो मैंने कहा जितना टाइम पहले काम कर रहा है उतना टाइम उसका माइनस कर देते हैं, बाद में सभी से काम करा लेते हैं, तो 10 बजे के बाद में सभी से काम करा लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो टोटल काम है हमारा, ए
4 की इफिशियंसी से 3 घंटा काम करेगा तो कितना आ जाएगा 4, अरे हट गया, पूरा ही हट गया क्या। ए अगर 4 की इफिशियंसी से 3 घंटे काम करेगा तो माइनस का 4 तिया 12, ठीक है, 3 ही लिख देती हूँ पहले, ठीक है। फिर बी 2 घंटे तक काम करेगा तो 3 दूनी 6, माइनस का 3 दूनी 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 102। कितना आ जाएगा, 102 आ गया। अब ये जो 102 है ये ए प्लस बी प्लस सी से करा लेती हूँ मैं, तो इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है, 9 आ जाएगी। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम तीनों का टाइम कितना लगेगा, 10 बजे के बाद, ठीक है। ये लगेगा 102/9 बराबर 11 घंटा प्लस का 20 मिनट, ये लगेगा, ठीक है, 11 घंटा प्लस का 20 मिनट। अब ये जो 10 है इसमें ऐड कर दो ये वाला टाइम, ठीक है। तो 10 बजे में ये ऐड करोगे टाइम तो ये आ जाएगा आपका, मैं इधर नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे ले लेती हूँ इसको। तो 10 AM प्लस का 11 घंटे प्लस के 20 मिनट बराबर कितना होगा, 9:20 मिनट PM वाले, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, 9:20 PM हो जाएगा ये। तो ये आसान तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जो भी व्यक्ति पहले काम जितना घंटा कर ले रहा है उसके काम को माइनस कर दो, फिर जो भी काम बचेगा हमारा वो सभी से करा लो। 10 बजे के बाद सभी काम करेंगे एक साथ, तो हमने पहले जो जो काम कर रहा था उसका काम करा के माइनस कर दिया। तो अब 10 बजे के बाद का हमें टाइम बताना है। अब टाइम कितने बजे टंकी भरी जाएगी, 10 बजे के बाद ही कैलकुलेट करेंगे, ना कि हम 7 बजे से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टंकी जितने बजे तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, लास्ट जो टाइम होगा वहां से ऐड करेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो 9:20 पर टंकी जो है पूरी भर जाएगी। चलिए आगे बढ़े। पाइप ए और बी मिलकर खाली टैंक को x मिनट में भर सकते हैं। ए अकेले टैंक को भरने में 8 + x मिनट लेता है और बी अकेले टैंक को भरने में 32 + x मिनट लेता है। ए और बी मिलकर टैंक को भरने में कितना समय लेंगे, ये हमसे कहा जा रहा था। तो मैंने टाइम एंड वर्क के दौरान एक टाइप आपको पढ़ाया था कि ए अगर अकेले ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी अगर मिलकर काम करते हैं तो मान लो x टाइम में कर देते हैं, ठीक है। और ए अगर अकेले करता है तो वो लेता है x प्लस के n घंटे, ठीक है, मान लेते हैं। और b अगर अकेले करता है तो वो लेता है x प्लस के m घंटे का टाइम। तो मैंने कहा कि यहां से जो आपका x आता है x बराबर क्या आता है, x बराबर अंडर रूट के m इंटू एन, ये आ जाता है, ठीक है। x बराबर क्या आ जाता है, अंडर रूट के m इंटू एन, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर m इंटू एन, ये हमारा होता है, ठीक है। क्या होता है, x स्क्वायर बराबर m इंटू एन होता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमने कहा a प्लस के b अकेले अगर काम कर रहे हैं तो x मिनट में भर देते हैं। a अकेले भरता है तो x प्लस के 8 मिनट में भरता है, b अकेले भरता है तो x प्लस के 32 मिनट में भरता है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ से x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये होगा आपका 8 इंटू का 32 बराबर क्या आ जाएगा, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, मतलब कि 256 ये आपका आ जाएगा। 256 बोले तो 16 का स्क्वायर। अब यहाँ से 16 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा देंगे और x बराबर क्या बचेगा आपके पास, 16 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 16 मिनट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सारी चीजें आपकी टाइम एंड वर्क वाली ही लग रही हैं और वही लगेंगी जब तक खाली करने वाला पाइप नहीं आ जाएगा तब तक, और वो बस आने ही वाला है। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो भी आने वाला है, ठीक है। चलिए बेटा, अरे भाई हट जाओ मेरी बहन, हट जाओ, करने दो, क्लास करने दो। पाइप ए द्वारा टैंक भरने में पाइप ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 21 सही 1/3 मिनट अधिक लगते हैं। दूसरे पाइप बी को टैंक भरने में पाइप ए और बी द्वारा एक साथ भरने की तुलना में 27 मिनट अधिक लगते हैं। हैं 2 बार हो गया है, एक ही बार होगा ये, ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कब भरी जाएगी, कब भरी जाएगी टंकी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब लिख लेना अपने हिसाब से, यहाँ पे भरा जाए, यहाँ पे टंकी कितने समय में भर जाएगी ऐसा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए और बी, ठीक है, a प्लस बी में मान लेते हैं x समय में भरते होंगे, ठीक है। मैंने कहा a प्लस बी x समय में भरते होंगे। तो a को कितना टाइम लगता है, a को जो टाइम लगता है वो x प्लस के 21 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 21 या 63 और 1 64/3, ठीक है। और b को कितना टाइम लगता है, b को लगता है x प्लस के 27 मिनट, ठीक है, ऐसा हमसे कहा गया है। तो मैंने कहा यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या होगा, वो होगा 64/3 इंटू का 27, ठीक है। तो यहाँ से 27 है तो 3 से काट देते, 3 नियम 27, ओके। इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीपल कर लो या ऐसे ही कर लो, ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 8 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा 2 64 और 3 3 का 9। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर स्क्वायर उड़ेगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 3 बराबर 8 तिया 24 मिनट, और ये आपका आंसर होगा 8 तिया 24 मिनट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं, आसान है बहुत ज्यादा, एकदम ललुएस टाइप का। पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखो खाली करने वाला आ गया है, यहां से थोड़ा सा आपको समझना है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लिया जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो पाइप ए है जो 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी है जो 18 घंटे में भर सकता है, पाइप सी है जो भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अब जो भरने वाले उनके ऊपर प्लस प्लस लिख लो और जो खाली करने वाला है वहां माइनस लिख लो, बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमने कहा टंकी की जो क्षमता होगी, पानी जितना जाता होगा वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 72 36 ही आ जाएगा, 18 से भी कटेगा 12 से भी कटेगा, तो हमने 36 ही ले लिया। ठीक है, हमने कहा 12 से काटोगे 12 तिया 36, 18 से काटोगे 18 दूनी 36 और 36 से काटोगे तो 36 एकन 36। ठीक है, अभी सी क्या है, माइनस वाला है, पानी को बाहर निकाल रहा है, तो हमने इसलिए इसको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। एक बार हटा के सही से लिखेंगे इसको, ये सी है और ये सी पानी को बाहर निकालता है, तो इसकी एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप याद रखने के लिए यहाँ भी लिख सकते हैं प्लस प्लस और माइनस का। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप। तो अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो होगा क्या, ए प्लस का बी और सी माइनस का है तो माइनस का सी, बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 2 माइनस का 1 बराबर 5 में से 1 जाएगा तो 4। ठीक है, तो इनको टाइम कितना लगेगा, टाइम जो लगेगा वो लगेगा, पूरा पानी कितना है 36, एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 नेम 36, 9 घंटे 9 मिनट का, मिनट में है तो 9 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 मिनट में क्या होगा, पानी पूरा भर जाएगा। समझ रहे हो ना, जो खाली करने वाला है उसकी एफिशिएंसी को बस हमें माइनस करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, नल ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। नल सी एक भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, ए है जो 30 मिनट में भर सकता है, बी है जो 60 मिनट में भर सकता है और सी है जो 45 मिनट में खाली कर सकता है। अब ये भरता है, ये भी भरता है और ये खाली करता है। ठीक है, जो हमारा टंकी की धारिता होगी वो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, सभी से कट जाएगा 180। हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, हमने कहा 3 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 छक्का 18, 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18 और 45 से काटेंगे तो 45 चौका, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए आप यहाँ भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया है। ओके, अब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो तीनों नल मतलब कि ए प्लस का बी माइनस का है सी माइनस। ठीक है, इफिशियंसी 6 प्लस का 3 माइनस के 4 बराबर 6 और 3 कितना होगा 9, 9 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो इनका जो टाइम होगा, टाइम कितना आ जाएगा, 180 लीटर पानी भरना है 5 की इफिशियंसी से, 5 तिया 15, 5 छिक्के 30, 36 मिनट का समय लगेगा और ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 मिनट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, सिर्फ आपने माइनस वाली जो एफिशिएंसी है उसको माइनस कर देना, जो नल पानी को बाहर निकाल रहा है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, सी है जो भरी हुई टंकी को खाली करता है, अब भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी को माइनस कर देना है बस। ठीक है, चलिए, क्योंकि पानी को बाहर निकाल रहा है तो हमने कहा उसको क्या कर देंगे, जो पानी अंदर जा रहा है उसमें से जो पानी बाहर जा रहा है उसे माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा वो पानी टंकी के अंदर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। एक टैंक में 3 पाइप ए बी और सी जुड़े हुए हैं। पाइप ए टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप सी टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ए है जो 10 घंटे में भर सकता है, बी है जो 15 घंटे में भर सकता है और सी है जो 18 घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ये भरने वाला पाइप, खाली करने वाला पाइप। ठीक है, हमने कहा कि टंकी की जो क्षमता होगी, धारिता होगी, वो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लोगे तो 90 सभी से कटेगा। ठीक है, 10 से काटोगे 10 निम्मा, 15 छिक्के
और 18 पंजू 90। ठीक है, याद रखने के लिए आप यहाँ भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, मैं आपको ये भी बार बार बता रही हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा सभी को एक साथ खोला जाएगा, तो मतलब कि ए प्लस का बी माइनस का सी बराबर 9 प्लस का 6 माइनस का 5 बराबर 15 में से 5 जाएंगे तो 10 क्या आ जाएगा, 1 घंटे में सभी मिलकर के 10 लीटर पानी भरेंगे, 10 इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो मैंने कहा इनका जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा, 90 लीटर पानी भरना है और सभी की इफिशियंसी 10 है, तो 9 घंटे का समय लगेगा और ये क्या हो जाएगा आंसर 9 घंटे। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, जो नल पानी को बाहर निकाल रहा है उसकी इफिशियंसी माइनस करनी, क्योंकि पानी को बाहर निकाल रहा है वो। ठीक है, चलिए पाइप ABC एक खाली टंकी से जुड़ी हुई है, जबकि पहले दो पाइप टंकी को क्रमशः 4 व 10 घंटे में भर सकते हैं, वही तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 6 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए, जब टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ हो, तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। 3/5 भाग भरा हुआ है तो 2/5 भाग भरना है बस। ठीक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, जरा सा, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस 2/3, अब 2/5 भाग भरना है, पूरा पानी नहीं भरना है, बस इतने सा चेंज हुआ है। तो ए है और बी है और सी है। तो ए क्या करता है, ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 10 घंटे में भर सकता है और सी पूरी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा हमसे कहा गया है। ठीक है, तो हमने कहा ये है 10, मैंने कहा कि ये भरने वाला पाइप, ये भी भरने वाला पाइप, ये खाली करने वाला पाइप है। इनकी जो टंकी की जो क्षमता होगी, धारिता होगी, वो एलसीएम आएगा और एलसीएम क्या आ जाएगा 60। 60 जो है सभी से कटेगा तो 60 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 4 से काटोगे तो 15 बार जाएगा और 10 से काटोगे तो 6 बार जाएगा, 6 से काटोगे तो 10 बार जाएगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, इनकी इफिशियंसी है, इनकी इफिशियंसी है, मतलब कि ए जो है 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है और सी 1 घंटे में 10 लीटर पानी बाहर निकालता है। याद रखने के लिए आप यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, मैं बार बार ये चीज आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब तीनों को एक साथ ही खोल दिया गया है, तो ए प्लस बी माइनस के सी बराबर 15 प्लस के 6 माइनस के 10 बराबर कितना आएगा, 21 में से 10 जाएंगे तो 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा। अब इनका जो टाइम होगा, टाइम कितना आ जाएगा, अब पानी है हमारे पास 60 लीटर, लेकिन 60 लीटर नहीं भरना है हमें, हमारा 3/5 भाग भरा हुआ है, भरा हुआ हो तो भरना कितना है, 3/5 भरा है तो 2/5 भरना है हमें। कितना भरना है, 2/5 भरना है। इफिशियंसी कितनी है, 11 है, तो 11 की इफिशियंसी इतना भाग भरना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो हमने कहा इससे 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो, कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12 दूनी 24/11, ये टाइम लग जाएगा 24/11 घंटे का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्या समझ में आ रहा है ना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ये 2/5 समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको एक बार हटा के फिर से अच्छे से लिख देती हूँ। मैंने कहा था कि हमको पानी कितना भरना है, 60 लीटर। ठीक है, लेकिन 60 लीटर पूरा नहीं भरना है हमको, हमें 60 लीटर का 3/5 भरा हुआ है तो सिर्फ 2/5 भाग भरना है। कितना भरना है, 2/5 भाग भरना है। इफिशियंसी कितनी है इनकी, 11 आ रही है, तो बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, तो यहां से सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 24/11 मिलेगा। आगे बढ़े, तो हमने कहा कि एक प्रवेश पाइप है, मतलब कि पानी बह रहा है। ठीक है, आउटलेट और इनलेट ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी पे ही आते हैं अपन लोग, हमको हिंदी ही जमती है। तो हमने कहा ए है जो 51 घंटे में टंकी को भर सकता है। ठीक है, एक खाली करने वाला पाइप बी मान लेते हैं जो कि 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैं पहले 76.5 का क्या करूंगी, फ्रैक्शन बना लेती हूँ। फ्रैक्शन बनाऊंगी तो 5 एकन 5, फिर 5 25 और 5 तिया 15 और बट्टे 2। ठीक है, 5 दूनी 10, ये 153/2 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि बी जो है वो 153/2 घंटे में टंकी को पूरी तरह से खाली कर देता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ये भरने वाला पाइप, ये खाली करने वाला पाइप है अपना। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब जो टंकी में जो पानी भरा जाता होगा, जो धारिता होगी उसकी, वो कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम लोग तो 153 आ जाएगा, 51 से भी कटेगा, 153 से भी कटेगा, तो मैंने कहा 153 लीटर क्या आ जाएगा, उसमें पानी आता होगा टंकी में। ठीक है, धारिता होगी उसकी। ठीक है, तो हमने कहा कि 51 से अगर इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 और 1 तिया 3, 3 बार चला जाएगा। इससे काटते हैं तो 1 बार जाएगा और 2 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। अभी याद रखने के लिए ये भरने वाला है तो यहाँ प्लस कर लो, माइनस खाली करने वाला है माइनस कर लो, यही करते आ रहे हैं, याद रखने के लिए लिख सकते हैं हम। ठीक है, यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटों में पूरी तरह भर जाएगी। तो अभी ए प्लस बी एक साथ करना है, बी माइनस का है तो माइनस बराबर
कितना आ जाएगा, 3 माइनस के 2 बराबर 1। मतलब कि दोनों को एक साथ खोला जा रहा है तो टंकी में सिर्फ 1 घंटे में 1 लीटर पानी जा रहा है। तो दोनों को एक साथ खोले जाने पर टाइम कितना लगेगा, इनका जो टाइम होगा वो कितना आ जाएगा, 153 बट्टे 1 बराबर 153 घंटे। घंटे में दे रखा है टाइम तो घंटे, तो 153 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत आसान है, एकदम ललुआ टाइप लगेगा आपको। टाइम एंड वर्क अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो, टाइम एंड वर्क अगर हवा हवा में कर रखा है तो फिर ये आपके दिमाग से अभी हवा हवा ही हो रहा होगा, ठीक है। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 3.7 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, एक इनलेट पाइप है, मतलब पानी को अंदर डाल रहा है टंकी में, ठीक है। तो हमने कहा ए मान लेते हैं उसको, और ए जो है वो 3.6 घंटे में टंकी को भर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 6.3 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी मान लेते हैं, और ये 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमने कहा जो टैंक होगा उसकी धारिता कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका, तो देखो एलसीएम आ जाएगा 9 7 63 और 9 चौक 36, तो 63 इंटू कितना कर दो आप 4, तो 6 चौक 24, 240 और 4 तिया 12, 240 और 12 252, 252 का मतलब क्या होगा 25.2। ये क्या आ जाएगा, जो टैंक है उसकी धारिता आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 21 और 6 सत्ते 42, 7 बार जाएगा, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24 और 3 चौक 12 4 बार जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, ये पानी को अंदर टैंक में डालता है और ये पानी बाहर निकालता है, तो यहाँ भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। तो हमने कहा दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाता है तो ए पानी को डालता है और बी बाहर निकालता है, बी माइनस का है। ए कितना है 7 और बी माइनस का है बराबर 3 आ जाएगा। 1 घंटे में 3 लीटर पानी टैंक के अंदर जाएगा। तो मैंने कहा कि इनका जो टाइम होगा, ए प्लस बी का टाइम जो होगा वो कितना आ जाएगा, पानी हमें 25.2 लीटर टैंक में डालना है और 1 घंटे में सिर्फ 3 लीटर पानी जाता है, तो इनसे क्या करेंगे डिवाइड, 8 थे 24, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 3 चौक 12, तो 8.4 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 8.4 घंटे का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तबीयत तुम्हारी ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं, क्लास चलेंगी, अपनी क्लासेस नहीं रुकेंगी। तबीयत तो ये तो जीवन है, जब तक जिंदा है तब तक लगा ही रहेगा ये सब। आगे बढ़ते हैं। एक टंकी में 2 पाइप हैं, एक इसे 16 घंटे में पानी से भर सकता है और एक अन्य इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए और टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है। अब पहले से भरा हुआ है तो 4/5 भाग भरना है। हमने कहा कि अच्छा 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली होगी अब तो टंकी भाई, कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी ये हमसे पूछा जा रहा है। ए मान लो भरने वाला पाइप है, अगर अकेले खोला जाता है तो 16 घंटे में भर देता है। बी खाली करने वाला पाइप है और अगर अकेले खोला जाता है तो 10 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है। तो हमने कहा जो टैंक है उसकी धारिता क्या होगी, इनका एलसीएम वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 80। 80 के अलावा कुछ और कटेगा नहीं, तो 16 पंजू 80 और इससे काटेंगे तो 8 बार। अभी समझे, ये पानी को अंदर डालता है, ये पानी को बाहर निकालता है, और यहाँ प्लस का प्लस माइनस यहाँ भी कर सकते हैं, कुछ भी टच हो जाए बोर्ड से बस लाइन बन जाती है। हमने कहा अभी पानी तो टैंक में भरा ही नहीं जाएगा क्योंकि खाली करने वाले की इफिशियंसी ज्यादा है भरने वाले से, तो टैंक तो नहीं भरा जाएगा। अभी टैंक में पानी है नहीं, वैसे टैंक में 80 लीटर पानी आता है, लेकिन अभी नहीं है टैंक में पानी। अभी टैंक में पानी है सिर्फ 1/5 भाग, समझ रहे हो कितना है 1/5 भाग। तो इसका 1/5 भाग कितना होगा, ठीक से लिख लेते हैं एक बार, इसका 1/5 भाग कितना होगा 16 लीटर, ठीक है। टैंक में पानी कितना है 16 लीटर पानी है अभी टैंक में, ठीक है। तो हमने कहा इन दोनों को साथ में खोला जाएगा, तो मतलब कि ए माइनस का बी बराबर प्लस के 5 और माइनस के 8 बराबर माइनस का 3। 3 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। पानी क्या है बाहर निकल रहा है 3 लीटर पर घंटे, पर घंटे पानी 3 लीटर बाहर निकल रहा है। तो ये जो 16 लीटर पानी अंदर है टैंक में, इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा। तो ए प्लस बी दोनों ही खुले हैं, कोई बात नहीं है, पानी नहीं भरा जाएगा क्योंकि बी की इफिशियंसी बहुत ज्यादा है ए की इफिशियंसी से, तो पानी अब सिर्फ बाहर ही निकलेगा। तो 16 लीटर पानी सिर्फ बाहर निकालना है बी को, ठीक है। तो मैंने कहा टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम
टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 16/3 का। 3 लीटर बाहर निकाल रहा है तो टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 15 और उसके बाद 1 बचेगा तो 3 तिरका और 3 तिरका, ये क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा 5.33 घंटे का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाती हूँ। मैंने कहा टैंक में पानी नहीं है अभी, वैसे टैंक अगर भरा होता तो 80 लीटर पानी होता, लेकिन टैंक खाली है और टैंक में सिर्फ बिल्कुल खाली नहीं है, 1/5 भाग भरा हुआ है उसका। इसका 1/5 हमने लिया तो कितना आया, 16 आया, मतलब कि टैंक में अभी 16 लीटर पानी है। हमने कहा ए और बी को दोनों को एक साथ खोला जाता है तो 3 लीटर पानी बाहर निकलता है, अंदर नहीं जाता है। 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, ए बी दोनों साथ खुले हैं तो ए बी को दोनों साथ खोलेंगे हम तो टैंक के अंदर पानी तो जा ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना, जो पानी 16 लीटर है वही होगा बस। तो हमने कहा ये खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 5.33 का टाइम लगेगा। उसके बाद दोनों को साथ में खोल दिया जाएगा, तब भी ए उतना पानी भर ही नहीं पाएगा कि बी को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, समझ रहे हो। ए उतना पानी भर ही नहीं सकता है क्योंकि बी की इफिशियंसी ज्यादा है, जो पानी खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी इस बार ज्यादा है, तो टैंक कभी भी नहीं भरा जा सकता है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो मेरे से पूछ लेना। एक टंकी में 2 पाइप है, एक इसे 36 घंटों में पानी से भर सकता है और दूसरा इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, जबकि टंकी का 1/5 भाग पहले से ही भरा हुआ है। अब देखो 1/5 भाग भरा हुआ है, अभी ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करा है हमने। मान लो कि एक नल है जो 36 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी एक नल है जो 20 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है, तो टंकी अब खाली ही होगी क्योंकि बी कम टाइम ले रहा है, ए ज्यादा टाइम ले रहा है, तो बी की इफिशियंसी ज्यादा आएगी। हमने कहा कि जो टैंक है उसकी धारिता क्या होगी, इनका एलसीएम, और वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 180। 180 के अलावा कोई संख्या नहीं कटेगी। इससे काटोगे तो 5 बार और इससे काटोगे तो 9 बार, ठीक है। मतलब कि जो भरने वाला पाइप है ए, जो भरता है ये खाली करता है। ए की इफिशियंसी प्लस का 5 और बी की इफिशियंसी माइनस का 9, मतलब कि पानी ज्यादा बाहर निकलेगा। हमने कहा कि अगर मैं ए प्लस बी को दोनों को साथ करती हूँ तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 9 बराबर माइनस का 4, मतलब कि प्रति घंटे पानी 4 लीटर बाहर जाएगा टैंक से, समझ रहे हो। 1 घंटे में पानी 4 लीटर बाहर जाएगा, अब टैंक से अंदर जाएगा ही नहीं। तो टैंक में अभी जितना पानी होगा उतना खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा। देखो अभी टैंक में पानी है 1/5, मतलब कि 5 दिया 15 और 5 छिक्के 30, 36 लीटर पानी है। तो टाइम ये 36 लीटर खाली करने में जाएगा, वही जाएगा, उसके बाद टैंक में पानी जाएगा ही नहीं। ये 5 लीटर भरेगा, ये 9 लीटर पानी निकालने की क्षमता रखता है, तो टैंक कभी भरा ही नहीं जाएगा। तो हमने कहा अब टाइम कितना लगेगा यहाँ से, तो टाइम लग जाएगा 36 लीटर पानी है और 4 की इफिशियंसी से बाहर निकलेगा 9 चौक 36, तो 9 घंटे का टाइम लग जाएगा और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 घंटे में पानी जो है बाहर निकाल देगा ये वाला से, दोनों साथ खुले रहेंगे तब। उसके बाद भी अगर दोनों को साथ खोल के रखोगे तब भी टैंक नहीं भरा जाएगा, क्योंकि ए 5 लीटर पानी टैंक में डालेगा और बी 9 लीटर पानी टैंक से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। तो ये तो 5 ही डाल रहा है उसमें, ये 9 लीटर तुरंत निकाल रहा है, जितना टाइम ये 5 डालेगा उतना टाइम में 9 लीटर निकालता है, तो 4 लीटर और एक्स्ट्रा ही निकालेगा, जबकि उसमें है नहीं टैंक में। तो समझ रहे हो चीजें मैं क्या समझा रही हूँ आपको। तो ये जब खाली करने वाला टैंक की इफिशियंसी ज्यादा होती है तो टैंक खाली होता है, भरा नहीं जाता है, ठीक है। चलो, एक पानी का नल एक टंकी को पी घंटे में भर सकता है और एक सिंक उसे क्यू घंटे में रिक्त कर सकती है। यदि पी जो है, अच्छा क्यू बड़ा है पी से और टंकी तथा सिंक दोनों चालू है, तब टंकी 8 घंटे में भर जाएगी। 8 घंटे में भर जाएगी, मतलब कि पी है जो क्या करता है बेटा, पी घंटे में भर सकता है, ठीक है, पी घंटे में भर सकता है। एक नल है जो पी घंटे में भर सकता है। मान लो ए बी सी है, ए और बी, ठीक है, 2 नल हैं, ए और बी 2 नल हैं। ये क्या है, पी घंटे में भर सकता है और ये क्यू घंटे में खाली कर सकता है। ये है भरने वाला और ये है खाली करने वाला नल, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, और हमसे कहा जा रहा है ये जो क्यू है ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो टैंक भरा जाएगा, तो समझ ना, जब ये कम टाइम लेता तो टंकी खाली होती। अब ये टाइम ले रहा है ज्यादा, ए भर रहा है, टाइम कम ले रहा है, तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा आएगी, इसकी इफिशियंसी कम आएगी। तो हमने कहा कि ये टाइम लेगा कितना, ज्यादा टाइम ले रहा है तो इफिशियंसी कम आएगी, और दोनों ही मिलकर के अगर काम करते हैं तो ए माइनस का बी बराबर कितना आ रहा है, 8 घंटे में भर देते हैं। 8 घंटे में क्या करते हैं, ये भर देते हैं। तो हमने कहा कि 1 घंटे का टाइम कितना आ जाएगा, 1 घंटे में ए कितना भरेगा, 1 घंटे में 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में ये भरेगा 1/P, और 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/Q, और 1 घंटे का दोनों का काम कितना होगा, 1/R। समझ रहे हो ना, ये होगा। मैंने कहा जो भर रहा है उसमें से खाली करने वाले को माइनस करेंगे, बराबर ये आना चाहिए, बस यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब ढूंढ लो, 1/R बराबर 1/P माइनस का 1/Q, 1/R बराबर 1/P 1/Q माइनस का, ठीक है।
इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1/r बराबर 1/p माइनस 1/q। बस ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो सर ट्रिक की तरह भी याद रख सकते हैं, वैसे ये आंसर हो जाएगा। हमने 1 घंटे का निकाल लिया इस बार। किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या होती है, अगर घंटे में काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में किया गया किसी व्यक्ति द्वारा काम, वो उसकी एफिशिएंसी हो जाती है। अगर दिनों के हिसाब से कर रहे हैं तो 1 दिन में कोई व्यक्ति जितना काम कर सकता है वो इसकी एफिशिएंसी हो जाती है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1 घंटे, अब घंटे के हिसाब से दे रखा तो 1 घंटे में ये कितना काम करेगा, 1/p। 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/q। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना करेंगे, 1/r। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, बराबर 1/r। समझ रहे हो, पूरा काम 1 होगा या 1 घंटे मान लियो हमने, ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। आर में थोड़ा सा सही से बना देती हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर संख्याएं मान के समझाओ, चलो संख्या में मुझे लग रहा है, मुझे अंदर से थोड़ा सा डाउट आ रहा है, मैं संख्याएं मान लेती हूँ उनको। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, संख्याएं मान ली। मैंने कहा ए है मेरे पास और मेरे पास बी है। ठीक है, ए है और बी है। ए टैंक को 20 घंटे में भर सकता है और ये जो है 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरता है और ये खाली करता है। ठीक है, मैंने 20 और 30 मान लिया। हमने कहा टैंक की जो धारिता होगी वो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। हमने कहा इससे काटेंगे 3 बार जाएगा और इससे काटेंगे तो 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो मैंने कहा ए और बी, अब ए की एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है तो अब ए की एफिशिएंसी में से बी की एफिशिएंसी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमारा क्या आया, यहाँ से आया कि ए से जो है बड़ा है कौन, बी। या मैं पी और क्यू लेके ही करती हूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं ए और बी नहीं मानती हूँ, यहाँ पर पी और क्यू मान लेती हूँ। ये है हमारे पास में पी और ये हमारे पास में क्यू। ठीक है, पी क्यू है तो पी क्यू ही मान लिया मैंने कहा ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, ऐसा मैंने मान लिया। इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करती हूँ, तब मैं इसको ढंग से समझा सकती हूँ। थोड़ा समझ में आ जाएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपके दिमाग में वो खिचड़ी पकती ही रहेगी। एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। तो मैंने कहा कि अभी यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि P से बड़ा है कौन, Q। ठीक है, हमने एग्जाम्पल ऐसा लिया है कि P से बड़ा Q को रखा है। तो अभी टैंक भरा जाएगा। अभी क्या होगा, टैंक भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, P माइनस का Q बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 2। ये माइनस का है, खाली कर रहा है, और ये प्लस का है। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1। 1 घंटे में 1 लीटर पानी जाएगा तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम जो होगा 60/1 बराबर 60 घंटे का टाइम लग जाएगा। 60 घंटे का टाइम लग जाएगा, आर होगा। इसी क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकती हूँ, जो दे रखा है इसी को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि P 20 घंटे में भर सकता है तो P है जो 20 घंटे में भर सकता है और Q है जो 30 घंटे में भर सकता है, और R जो हमको दे रखा है दोनों का टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा कि R बराबर कितना है, 60 घंटे मेरे को दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, खाली करता है, ये खाली करता है और ये भरता है। ठीक है, ये क्या है, भरता है, और ये दोनों ही मिलकर के 60 घंटे में भर सकते हैं, ऐसा मेरे से कहा गया है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको R मान लेती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे को 60 दे रखा है, ये पूरा भरा जाता है टैंक। तो मैंने कहा इसका 1 घंटे का 1/20 माइनस का 1 घंटे का 1/30 बराबर कितना आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/60। अब देखो 1/60 आ जाए अगर ये वाला तो ठीक है। अब देखो एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, कितना आ गया, 3 में से 2 जाएंगे तो 1/60। कितना आया, 1/60 आया। क्या ये वाला 1/60 इस वाले 1/60 के बराबर नहीं है, है। तो बस यही तरीका हमने यहाँ पर लगाया था। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया है। अब मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, P है हमारे पास और Q है हमारे पास में। P और Q नहीं है, A और B में मान लेती हूँ 2 नल हैं। ठीक है, A और B 2 नल हैं, जो P घंटे में, ये P घंटे में भरता है और ये Q घंटे में भरता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। और हमें दे रखा है कि ये Q जो है बड़ा है P से। ठीक है, और दोनों ही मिलकर के, मतलब कि ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो दोनों को साथ खोला जाता है तो R घंटे में क्या होता है, भर जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि R घंटे में यहाँ लिख लेते हैं R। ठीक है, R में यहाँ लिख लेती हूँ, दोनों को साथ कर दिया जाता है, तो मैं दोनों को साथ करके यहाँ पे इसको हटा देती हूँ और दोनों को साथ कर देती हूँ, मतलब कि A माइनस का B बराबर R घंटे में हो जाता है। तो मैंने कहा 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 1/P माइनस के 1/Q बराबर 1/R। बस ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही हमने आंसर जो है टिक करा था। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही आंसर टिक करा है। मैंने आपको ये समझा दिया है एग्जाम्पल लेकर के। ओके, अभी समझ गए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है, और पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को z घंटों में खाली कर सकता है, तो पाइप ए बी सी सभी को एक साथ खोल दिया जाने पर टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमने कहा ए है जो x घंटे में भर सकता है, बी है जो y घंटे में खाली कर सकता है, और सी है जो जेड नहीं भर सकता है, y घंटे में भर सकता है, और सी है जो जेड घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला पाइप, खाली करने वाला पाइप।
हमने कहा टंकी की जो धारिता होगी वो इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? x बाई जेड। x से काटोगे तो बाई जेड, बाई से काटोगे तो x जेड, जेड से काटोगे तो कितना आ जाएगा? x और बाई, लेकिन माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? ये जो आपका a प्लस बी माइनस का c है, ठीक है, इनका टाइम कितना आ जाएगा? का टाइम टाइम कितना आ जाएगा? टोटल काम कितना है? ये वाला x बाई जेड पानी भरना है, इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? बाई जेड प्लस का x जेड माइनस का x बाई। समझ रहे हो? ये आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज आंसर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा? x बाई जेड, बाई जेड, x जेड और x बाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन से लेती हूं मैं अभी। एक पानी का पंप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लगता है। ये टंकी भर गई है तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो खाली कर रहा है, एक नल है जो खाली कर रहा है 4 घंटे में, 4 घंटे का समय लगता है। रिसाव के कारण टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लगता है, मतलब कि अब पानी भरने वाला भी साथ नल खुला है और खाली करने वाला भी साथ खुला हुआ है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो एक नल ए है, मान लेती हूँ, जो 2 घंटे में खाली कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, 2 घंटे में भर सकता है। और ए के साथ जब बी को भी खोल दिया जाता है, जो रिसाव है उसको मैं बी मान लेती हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ बी को भी खोल दिया जाता है, तब टाइम जो लगता है वो कितना लग रहा है? 4 घंटे का लगता है। 4 घंटे का लगता है। ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। हमने कहा टैंक की जो धारिता होगी वो कितना आ जाएगी? इनका एलसीएम वो कितना होगा? 4। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 4 से काटोगे तो 4 एकन 4। ठीक है, अभी यहाँ पर प्लस का आ रहा है कितना? 1। प्लस का 1 आ रहा है ए में से, इसे हमने माइनस करा। प्लस का 1 कैसे आ रहा है? हमें कैसे पता कि प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है? यहाँ पर टंकी भरी जा रही है, समझ रहे हो? टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में, अब भरने में है, टंकी भरी गई है, रिसाव के कारण भी टंकी भरी गई है। इसका मतलब है कि भरने वाला जो पाइप है उसकी इफिशियंसी ज्यादा है खाली करने वाले से, तो यहाँ पर इफिशियंसी प्लस में आएगी। समझ गए मेरी बात को? टंकी भरने में 4 घंटे का समय लगता है, इसका मतलब भरने वाले पाइप की इफिशियंसी खाली करने वाले से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का आएगा। यहाँ प्लस माइनस का कब आएगा? यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर अगर खाली हो रही हो दोनों को खोलने के बाद माइनस का, दोनों को खोलने के बाद भरी जा रही है प्लस का। ठीक है, समझ के मेरी बात को? अब हमसे कहा जा रहा है तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, केवल रिसाव को खाली करने में। तो मैंने कहा ए की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी है 2। अब 2 में से मैं क्या माइनस करूं कि 1 आ जाए? तो 2 में से मैं 1 माइनस कर दूंगी तो 1 आ जाएगा। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। तो बी को खाली करने में टाइम कितना लगेगा? तो बी का जो टाइम होगा वो आ जाएगा 4/1 बराबर 4 घंटे। दिस इज आंसर। आंसर को मैंने बी बना दिया ना, बी नहीं बनाना है, आंसर को आंसर ही लिखना है। तो 4 घंटे ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक नल एक टंकी को 5 से 1/2 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी भरने में इसे 8 से 1/4 घंटे लगते हैं। रिसाव अकेले टंकी के 30% भाग को कितने समय में खाली कर सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। हमने कहा एक नल ए मान लेते हैं जो टंकी को भरता है 5 और 10 और 1 11, 11/2 घंटे में भर देता है। अब ए के साथ हमने बी भी खोल दिया है जो टंकी को खाली करता है रिसाव। ठीक है, रिसाव को हमने बी मान लिया, जो लीकेज है ना उसको हमने बी मान लिया। ठीक है, तो हमने कहा कि जो लीकेज है उसको हमने मान लिया बी। तो हमने कहा दोनों को जब एक साथ खोला जाता है तो 8 चौक 32 और 1 33, 33/4 घंटे का समय लगता है। ये क्या है? भरने वाला, ये खाली करने वाला, ये भरने वाला। समझ रहे हो? हमने कहा टंकी की जो धारिता होगी वो कितनी आ जाएगी? 11 और 33 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 लीटर टंकी की क्या होगी? धारिता होगी। तो हमने कहा 11 से काटोगे, 11 तिया 33 और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर 33 एकन 33, 4 एकन 4। अब यहाँ प्लस का आ रहा है, कैसे पता करेंगे? पता करेंगे यहाँ से, रिसाव के कारण टंकी भरने में समय लग रहा है, टंकी भरी जा रही है, इसका मतलब जो भरने वाला पाइप है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी खाली करने वाले से। यहाँ प्लस का आ रहा होगा तब टंकी भरी जाएगी, यहाँ प्लस का आ रहा है तब टंकी भरी जा रही है। तो मैंने कहा कि ये जो ए है इसकी इफिशियंसी 6 है, इसमें से मैं ऐसा क्या माइनस करूँ कि 4 आ जाए? तो आप कहेंगे कि 2 माइनस कर दो, 4 आ जाएगा। 6 में से 2 जाएंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे कहा जा रहा है रिसाव अकेले टंकी के 30% भाग को कितने समय में खाली कर देगा? जो लीकेज है वो 30% भाग को कितने समय में खाली कर देगा? तो जो बी का टाइम होगा, बी का टाइम वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 33 का 30% भाग खाली
भाग को कितने समय में खाली कर देगा, 30% को। तो इसका मुझे सिर्फ 30% भाग खाली करवाना है। कितना करवाना है, सिर्फ 30% भाग खाली करवाना है। बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, तो इसकी इफिशियंसी 2 है, 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 से 0, और उसके बाद कुछ कटेगा नहीं, तो 99/20 ये आपका टाइम हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 99/20 घंटे का समय लगेगा बी को 30% भाग को खाली करने में, ठीक है। घंटे में दे रखा है टाइम, तो घंटे में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन ले, यहाँ पर मैं आंसर भी लिख देती हूँ। एक टंकी सामान्यतः एक पाइप द्वारा 20 घंटे में भर जाती है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। रिसाव छिद्र टैंक को कितने घंटे में 60% भरा होने पर खाली कर सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। हमने कहा रिसाव से टैंक को कितने घंटे में 60% भरा होने पर खाली कर सकता है। रिसाव के कारण 8 घंटे अधिक लगते हैं। अभी देखो 8 घंटे अधिक लगते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में, और टंकी भरी ही जा रही है, एक एक शब्द का आपको ध्यान रखना है। हमने कहा ए है, अकेले अगर चलता है, पानी भरता है अकेले, तो 20 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है। जब ए के साथ हमने बी भी लगा दिया, जो कि पानी खाली कर रहा है, लीकेज है कोई भी, तो खाली कर रहा है, तो मैंने कहा खाली कर रहा है तो 8 घंटे अधिक समय लग रहा है, मतलब कि 28 घंटे का समय लग रहा है अब। ओके, ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, ये भी लीकेज है। आप लीकेज लिख सकते हैं, मैं बी लिख ले रही हूँ, ठीक है। हमने कहा कि टंकी की जो धारिता होगी, धारिता बोले तो टंकी में जो पानी आ जाता है, क्षमता इफिशियंसी तो नहीं बोल सकते उसको, तो धारिता है। धारिता को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वो आप देख लेना। मेरे को तो, मैं तो धारिता ही बोल रही हूँ अभी तक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं धारिता को, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। मतलब मैं मजाक नहीं करूँ, कसम से मुझे को नहीं पता। पता होता तो मैं अब तक इंग्लिश में बोल रही होती, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में थोड़ा बोलती हूँ तो अच्छा लगता है, बट हिंदी में ही बोलना पड़ रहा है मेरे को। मुझे सच में नहीं पता धारिता को क्या बोलेंगे। तो मैं इनका एल से लूंगी, और वो क्या आ जाएगी, टंकी की धारिता आ जाएगी, ठीक है। हमने कहा क्या आ जाएगा, एलसीएम 7 चौक 28 और 5, 28 पंजे। 28 पंजे मतलब कि 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 8 पंज 40, 140 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 140 टंकी की धारिता होगी, ठीक है। अभी देखो इससे काटेंगे, 20 से काटेंगे तो ये जाएगा 7 बार, और इससे काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 8 पंज 40, 5 बार। अभी प्लस का आएगा, कैसे पता चलेगा हमको, यहाँ से भरी जा रही है टंकी भरी जा रही है, इसका मतलब है कि ए की इफिशियंसी ज्यादा है बी की इफिशियंसी से। अब हमने कहा कि ए की इफिशियंसी है 7, तो 7 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 5 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 2 माइनस कर दीजिए मैम, तो 5 आ जाएगा। बी की इफिशियंसी क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि रिसाव छिद्र टैंक को कितने घंटे में 60% भरा होने पर खाली कर सकता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। रिसाव छिद्र टैंक को कितने घंटों में 60% भरा होने पर खाली कर सकता है। तो मैंने कहा बी है, जिसकी इफिशियंसी कितनी है, 2 है, तो बी का जो टाइम होगा 60% खाली करने में, वो कितना आ जाएगा, बी का टाइम कितना आ जाएगा, 140 लीटर पानी आता है टैंक में, लेकिन 60% भरा होने पर खाली करना है उसको, तो 60% भरा होने पर इसका 60% पानी बाहर निकालना है बी को। बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, तो 2 से क्या कर दोगे, इसे भाग कर दोगे ऊपर वाली संख्याओं को। तो हमने कहा ये आ जाएगा आपका 0 0 0 0, और 2 से 3 बार, और 14 14 14 उठा 14 42, 42 घंटे, घंटे में दे रखा है ना, हाँ घंटे, तो 42 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 42 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट, एक पंप 7.5 घंटे में एक टैंक को पानी से भर सकता है। टैंक में छिद्र के कारण टैंक को भरने में 50 मिनट ज्यादा लगता है। यह छिद्र अकेले कितने समय में टैंक खाली कर सकता है, यह हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, टैंक में छिद्र के कारण टैंक को भरने में, अभी भी भरने में, टैंक में छिद्र के कारण, लीकेज के कारण टैंक को भरने में 50 मिनट ज्यादा लगता है। एक पंप 7.5 घंटे में भर सकता है। 7.5 घंटे का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसमें 50 मिनट को भी ऐड कर दूं, तो या तो मैं इसे मिनट में चेंज कर लूं, या मैं सब घंटा घंटा ही बना लूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो हमने कहा कि इसमें से 50 मिनट है, 30 मिनट और इसमें ऐड कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, पूरा 8 घंटा आ जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी। हम इसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं टाइम को, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो 7.5 है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी, तो 5 × 5 और 5 × 25 और 5 दूनी 10, 15/2 लिख सकती हूँ। मैंने कहा इसमें मैं ऐड कर दूं 7.5 घंटे में मैं ऐड कर दूं कितना, 50 मिनट को, तो ये कितना आ जाएगा 30 मिनट इधर ऐड करूंगी तो 8 घंटे बनेंगे पूरे। 8 घंटे प्लस का 20/7, मतलब कि 2 × 6 1/3,
समझ रहे हो, 1/3 मतलब कि 8 घंटा 1/3 का मतलब होगा 8 या 24 और एक 25/3, 25/3 ये समय आ जाएगा। ओके, हमने कहा यह छिद्र अकेले कितने समय में टैंक खाली कर सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब मैं यहां आ जाती हूँ। मान लो एक पाइप है जो 15/2 घंटे में भर सकता है और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। टैंक में छिद्र के कारण टैंक को भरने में 50 मिनट ज्यादा लगता है। लीकेज भी है उसमें, ए भर रहा है और बी लीकेज में है। ठीक है, तो हमने कहा ए माइनस का बी बराबर कितना लग रहा है, बराबर लग रहा है 25/3 घंटे का समय अब हमें लग रहा है। हमने कहा टैंक की जो धारिता है वो कितनी आ जाएगी, टैंक में कितना पानी आता है वो, ठीक है, टैंक की जो धारिता है वो कितनी होगी, वो होगी हमारा इनका एलसीएम 15 और 25 का कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 15 चौका 60 पन्ना 75 और 5 दूनी 10, ए की इफिशियंसी 10 होगी। यहाँ से 25 तिया 75 और 3 तिरका 9, बी की इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 9 आ रही है। ठीक है, 25 तिया 75 और 3 तिरका 9 और टैंक भरा जा रहा है, भरने में, टैंक अभी भी भरा जा रहा है भरने में। ठीक है, टैंक भरा ही जा रहा है। तो हमने कहा ए की इफिशियंसी 10 है, कितनी है, 10 है। तो हमने कहा 10 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 9 आ जाए। आप कहेंगे मैम 1 माइनस कर दीजिए। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। जो लीकेज है उसकी इफिशियंसी 1 है, वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। यह छिद्र अकेले कितने समय में टैंक खाली कर देगा, तो 75 घंटे का ही समय लगेगा। बी का टाइम, बी का जो टाइम होगा वो 75 लीटर पानी आता है टैंक में और 1 इसकी इफिशियंसी है, तो 75 घंटे का ही इसको क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। 75 घंटे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हमारी बात को, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले ले। चलो, 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग तौर पर क्रमशः, अब देखो यहां लिखा होगा धारिता बोले तो इन लीटर्स ऑफ द सिस्टर्न, क्या है ये, मतलब कोई एग्जैक्ट शब्द नहीं है क्या इसका, कैपेसिटी बोल सकते हैं, कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी है ना, टैंक की कैपेसिटी बोल सकते हैं हम इंग्लिश में। कोई एग्जैक्ट शब्द नहीं होता है क्या, धारिता मतलब इंग्लिश में कुछ बोलते हो ऐसा। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग तौर पर क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में लगा एक निकास पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता धारिता ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमने कहा ए है और बी है और सी है, ए है बी है और ए बी के साथ में सी को भी खोल दिया जाए। ठीक है, 3 पाइप हैं, 2 पाइप भरने वाले हैं और टंकी में लगा एक निकास पाइप भी है। ठीक है, जो प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। ये तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। 1 घंटे में क्या होती है, भर जाती है। एक लाइन पर आपको ध्यान रखना है। तो हमने कहा ए है और बी है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए मतलब ए प्लस बी माइनस के सी, तो 1 घंटे का टाइम लगता है। ए अकेला भरता है तो 36 मिनट, बी अकेला भरता है 45 मिनट और तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट का समय लगता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, हमने कहा जो टैंक की कैपेसिटी होगी, अब इंग्लिश में बोल देते हैं, मेरे को पता चल गया इंग्लिश तो अब इंग्लिश में बोलती हूँ। ठीक है, मैंने कहा टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, इनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 180, तो 180 लीटर क्या होगी टैंक की कैपेसिटी होगी, टैंक की जो धारिता है वो होगी। ठीक है, 36 से आप काटेंगे कितने बार जाएगा, ये जाएगा 5 15 56 30 5 बार जाएगा। 45 से काटोगे 4 बार जाएगा, इससे काटोगे 6 3 18 3 बार जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 4 है और टैंक अभी भी भरा ही जा रहा है, लास्ट में भरा ही जा रहा है, तो सी की इफिशियंसी क्या होगी, अब ये 9 आ रहा है, 9 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 3 आ जाए, तो आप कहेंगे 6 माइनस कर दीजिए मैम, 3 आ जाएगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो अपना भाई सी है, सी, ठीक है, सी जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालता है। यहां से मैं ये कह सकती हूँ सी 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालता है, 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालता है, ऐसे मैं कह सकती हूँ। ठीक है, सी 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालता है, जो किसके बराबर दे रखा है, 40 लीटर के बराबर दे रखा है, प्रति मिनट 40 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है, पानी निकालता है। तो मैंने कहा कि 1 मिनट में यहां पर 6 है, 1 मिनट में कितना निकाल रहा है, 6 निकाल रहा है और इस 6 की वैल्यू मुझे 40 लीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 40 लीटर दे रखी है। तो हमने कहा कि ये जो हमने यहाँ पर क्या आया, टैंकी की धारिता कितनी आई है, 180 लीटर आई है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो हमने कहा इस 180 लीटर की कितनी आ जाएगी, 180 लीटर बराबर कितना आ जाएगा,
हमने कहा ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 30 गुना है मैम। तो हमने कहा इधर भी कितना कर दो आप, 30 गुना कर दो। तो 4 तिया 12, मतलब कि 1200 लीटर की क्षमता होगी या कैपेसिटी होगी टैंक की। तो 1200 लीटर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। टैंक की जो कैपेसिटी है वो 1200 लीटर की होगी बेटा, समझ लेना। यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी, मैं अभी भी फिर से स्टूडेंट बनने वाली हूँ, तो तो मुझे इसमें बहुत दिक्कत होती थी सच में भी, कि ये किसके बराबर मैं इसको रखूं, कहाँ से क्या करूं, और ये क्यों रख दिया है। तो मैंने इसलिए ये लाइन लिख दी है कि सी 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकालता है, 1 मिनट में 6 लीटर निकालता है। इस 6 लीटर की 1 मिनट 40 लीटर निकालता है, इस 6 लीटर की वैल्यू में 40 दे रखी है। हमारे हिसाब से टैंक की धारिता क्या है, 180। तो 180 की कितनी आ जाएगी, 1200। ये इसका 30 गुना, इसका भी 30 गुना। ठीक है, समझ गए। तो अभी एक और क्वेश्चन बचा है, उसे भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। 2 पाइप पृथक रूप से एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट एवं 40 मिनट में भर सकते हैं, एवं एक अपशिष्ट पाइप 35 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। ये तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। हमने कहा 2 पाइप ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, और ए बी सी तीनों को एक साथ खोला जाता है, जो खाली करने वाला एक पाइप है। ए अकेला भरता है 20 मिनट में भर देता है, बी अकेला भरता है 40 मिनट में भर देता है। और जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 35 गैलन प्रति मिनट पानी जो बाहर निकाल रहा है, ये तीनों के साथ खोला जाता है तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। यहाँ भी क्या हो रहा है, 1 घंटे में भर जाती है। ठीक है, 1 घंटे में भर जाती है कि क्या मतलब है, 60 मिनट में भर जाती है। ओके, हमने कहा जो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, टैंक की कैपेसिटी, अब देखो मैम इंग्लिश में बोल रही है, धारता धारता नहीं बोल रही मैम, है ना। अभी मेरे को शब्द पता चल गया, मेरे को मैं सबसे सच में नहीं पता था मेरे को कि टैंक की कैपेसिटी ही बोलेंगे धारता को। तो अभी हमारा क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा, जो क्या होगी, टैंक की कैपेसिटी होगी। तो कितना आ जाएगा, 120। हमने कहा 20 से काटोगे 20 ही आएगा ना, और क्या, इतना ही आएगा। इससे काटोगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। इससे काटोगे तो 3 बार जाएगा, 4 तिया 12 होता है, 3 बार जाएगा। इससे काटोगे तो 2 बार जाएगा। हमने कहा कि ए की इफिशियंसी 6 है और बी की इफिशियंसी 3 है, तो ये दोनों की मिलाऊंगी 9 आ जाएगी। 9 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे कि मैम 7 माइनस कर दीजिए, 2 आ जाएगा। 9 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे 7 माइनस कर दीजिए मैम, 2 आ जाएगा। हमने कहा सी की इफिशियंसी 7 आ गई। सी जो है, सी जो है वो 1 मिनट में, ठीक है, सी प्रति मिनट लिख सकते हैं, ठीक है, सी ऐसे लिख सकते हैं। सी जो है, सी 7 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से बाहर निकालता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सी जो है 7 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से बाहर निकालता है, जिसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 35 गैलन या लीटर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गैलन है तो गैलन ही लिख लो, लीटर वीटर मत लिखो। ठीक है, 7 गैलन है तो गैलन ही लिख लो। ठीक है, गैलन लिखूं क्या, चलो मैं गैलन ही लिख देती हूँ, गैलन, ठीक है, यही लिख देती हूँ, जिसकी वैल्यू मेरे को 35 गैलन दे रखी है। ठीक है, हमने कहा हमारे हिसाब से टैंक की धारिता है कितनी, 120 है, तो हमने कहा कि 120 बराबर कितना आ जाएगा, तो हमने कहा कि ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 5 गुना है, तो हमने कहा इधर भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 12×5 मतलब कि 6000, नहीं 600 आएगा, 6000 क्यों आएगा, 12×5 एक जीरो है, तो 600 गैलन जो है पानी आएगा टैंक में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात को। तो 600 गैलन टैंक की क्या होगी, धारिता होगी, कैपेसिटी होगी। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चन हो गए खत्म। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी 1 मिनट में 7 लीटर पानी या 7 गैलन बाहर निकालता है, जिसकी वैल्यू 35 दे रखी है, और 7 बराबर 35 है तो 120 बराबर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे से फिर से पूछ लेना आप मैं तो कहीं गई नहीं हूँ, यही हूँ, और टेलीग्राम पे सभी बच्चे सॉल्व करके समझाते ही रहते हैं। स्टूडेंट सब पढ़ने वाले हैं तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब मन है ना एकदम खुशी से झूम उठता है कि अपने पास सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, आलतू फालतू का कोई नहीं है, तो वो अच्छा लगता है। तो मैं आपसे बात करने वाली थी कि अभी क्या है, मैंने भी अपना मूड बना लिया। वैसे तो मैंने रेलवे का फॉर्म भरा ही है, भोपाल जॉब से भरा है मैंने, तो मैं भी, वैसे मेरा मूड नहीं था कि मैं पढ़ूं, क्योंकि मेरे को जीएस बहुत बोरिंग लगती है और जीएस आती ही है उसमें। बस मैंने फॉर्म ऐसे ही भर दिया था कि भर देते हैं, पेपर दे के आएंगे। मैथ का थोड़ा सा रहता है, बच्चे दिखाते नहीं है पेपर की क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैंने बच्चों से बोला था भी, एसआई का कुछ बच्चे पेपर दे के आए हैं, मैंने बोला भी था उस टाइम पे, मैं कोई पेपर दे के आया एसआई का तो मेरे साथ शेयर करना, मैं उस क्लास में जो सॉल्व कराऊंगी। किसी ने करा नहीं शेयर, तो मेरे को थोड़ा पेपर देने जाऊंगी, मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगेगा वहां से कैसा क्या रहता है। तो मैंने ऐसे फॉर्म भर दिया था, मूड नहीं था कि पढ़ना भी है, मूड ये था कि मैं बस टीचर ही बनूंगी और कुछ नहीं। तो टीचर तो मेरे को बनना है, अभी भी टीचर ही बनना है, बट अब जॉब भी चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कह सकते हैं। तो
कल से शुरू कर रही हूँ मैं। अभी तक मेरा जीएस का 0/0 हो रखा है, रीजनिंग ठीक ठाक है मतलब, और मैथ तो ठीक है, मैथ में टेंशन नहीं लेनी है। मेरे को जीएस और रीजनिंग पे करना है काम। तो कल से सभी बच्चों के लिए मैं टाइम, जो मेरा टाइम रहेगा, मैं पर डे क्या-क्या तैयार कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अपने को चाहिए इस बार सिलेक्शन, और अपने पास टाइम कितना है, कम है, ठीक है? टाइम है अपने पास, दिसंबर तो गया 7 दिन मान लो फिर भी, ठीक है? तो इसके बारे में एक आज शाम को या कल सुबह एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आती हूँ मैं, जिसमें जीएस हम कैसे पढ़ सकते हैं, वो उस पे बात करेंगे, ठीक है? और उसको मैं अपना टाइम टेबल अपना डालूँगी टेलीग्राम पर। उस वाले टाइम टेबल से जितना मैं पढ़ूँगी, उतना आपको पढ़ना है। कितना टाइम में आप पढ़ सकते हो, वो आप देख लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे मैथ नहीं पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना है, लेकिन मुझे मैथ पढ़ाना है, और पढ़ाने के लिए मैथ के लिए मुझे देने पड़ेंगे अलग से कम 6 से 7 घंटे। तो 7 घंटे मेरे क्लास में जाते ही जाते हैं। 4 घंटे लगभग मेरे को कंटेंट तैयार करने में लगते हैं। उसके बाद 2 घंटे लगभग मेरे को क्लास रिकॉर्ड करने में लगते हैं। उसके बाद 1 घंटा लगभग मेरे को एडिटिंग और अपलोड वगैरह करने, 1 डेढ़ घंटा उसमें लग जाता है। समझ रहे हो? तो लगभग साढ़े 7 घंटे का टाइम अपना इसमें लग जाता है। उसके उसके बाद मुझे जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। तो जीएस और रीजनिंग के लिए जो मैं टाइम अपना बताऊँगी, उस टाइम में आप कितना तैयार कर पाएँगे, वो अपना हिसाब से देख लेना। पर मैं पर डे का अपना शेड्यूल शेयर करूँगी। मैंने आज इतना तैयार करा है, आप कितना तैयार कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे आज शाम को स्ट्रैटेजी जीएस की वीडियो में, या फिर कल मॉर्निंग में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। और ये पाइप एंड सिस्टम की नेक्स्ट वाली वीडियो कल आपको देखने को मिलेगी। अभी क्या है, क्लास का टाइम थोड़ा-सा कम करेंगे, ओके? क्लास का टाइम थोड़ा-सा कम हो जाएगा, बिकॉज़ अब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ। तो मैं टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, 2-2 रोल निभाऊँगी। 2-2 नहीं, मेरे पास कई सारे रोल हैं। माँ भी हूँ, टीचर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, घर भी सँभालना है, खुद को भी सँभालना है, पूरा हाल खराब हो रखा है। बाल सब उलझे-उलझे हैं, और दिमाग के तो 12, 13, 14 बजे ही हैं, वो तो देख ही रहे हैं आप लोग। तो कोई बात नहीं, दिस इज़ जीवन, और ज़िंदगी की ये जंग है जिसे हम लड़ेंगे एकदम सामने से। ना डरेंगे और ना मरेंगे, बस जो है उसमें खुश रहेंगे और जीत के दिखाएँगे। तो आप सब जुड़े रहना, जिसको सिलेक्शन चाहिए इस बार, वो स्ट्रिक्टली अपना टाइम टेबल फ़ॉलो करो अच्छे से, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें साइड में करो, और सिलेक्शन जिनको चाहिए वो मेरे हिसाब से चल सकते हैं। बाकी तो सबका अपना-अपना दिमाग भगवान ने दिया है, अपने-अपने हिसाब से चल सकते हैं। तो चलो, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फिर किसी को बुरा-बुरा लगने लगेगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? चलिए बेटा, बाय।